नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAY स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे जो CBSE बोर्ड हिंदी जो पाठ्यक्रम है उसमें अपठित काव्यांश है वो आता है आपका। उसमें से कुछ प्रश्न नीचे दिए जाते हैं, उसके उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये काव्यखंड है, काव्यांश है एक। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियां और चित्कारों से हो चाहे जितनी भरी धरा, कंकालों का हो ढेर खप्परों से चाहे जितनी भरी धरा। आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। रंगों के सातों घट उड़ेल यह अंधियारा रंग जाएगी, अंधियाली रंग जाएगी। ऊषा को सत्य बनाने को जावक नव पर छितराता चल। लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर आंसू के कण बरसाता चल। ठीक है, तो इसका जो सबसे बढ़िया तरीका होता है जल्दी से उत्तर देने का वो ये है, पहले प्रश्नों को पढ़ लिया जाए, बाद में हम उसे काव्यांश को पढ़ें। ठीक है, तो हमें पता चलता रहेगा कि किस टाइप के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, उसी के अनुसार हम उस लाइन को अंडरलाइन करते जाएंगे और उसमें से ही हम उसका क्या उत्तर छांटते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहला प्रश्न है, लोहे के पेड़ किसे कहा गया है। तो इसमें सीधा सीधा उत्तर तो होता नहीं है काव्य में कि लोहे के पेड़ हैं तो लोहे से बने पेड़ को इसका उत्तर सही हो जाएगा, नहीं है। इसका अर्थ भावार्थ समझते हुए चलना है कि लोहे के पेड़ हरे होंगे, है ना। तो यहां पर जो ये मशीनी युग है, ये जो काव्यांश लिया गया है, इस मशीनी युग के बारे में लिया गया है कि मशीनी युग में मनुष्य किस प्रकार और कैसे है। ठीक है, तो लोहे के पेड़ किसे कहा गया है, तो लोहे से बने पेड़ों को नहीं कहा गया है। लोहे जैसी भावना, जो शून्य भावना के लोग हैं, उनको भी नहीं कहा गया है। मशीनी युग के कठोर हृदय मानव को, कि मशीनी युग जो चल रहा है, ये विज्ञान का युग चल रहा है, इसमें जो मनुष्य है वो कठोर हृदय का बनता जा रहा है, उस पर कही गई बात है। तो ये आपका सही उत्तर है, मशीनी युग के कठोर हृदय मानव को क्या कहा गया है, लोहे के पेड़। अगला प्रश्न है, खप्परों से चाहे वो पटी धरा से आशय क्या है। खप्परों से चाहे, खप्पर किसे कहते हैं, जैसे काली माता वो रक्त को अपने उसमें भरती हैं प्याले में, खप्पर वो होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ क्या है, खप्पर एक तरह से युद्ध में जो विनाश है उससे जो धरती पट जाती है उसको खप्पर कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, खप्परों से चाहे हो पटी धरा से क्या आशय है, युद्धों के विनाश से भरी धरती, शिवजी का तांडव नृत्य, जमीन पर खप्पर पड़े रहना, आतंकवाद का असर। तो इस काव्यांश के अनुसार जो इसका सही उत्तर है वो है युद्धों के विनाश से भरी धरती। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जावक शब्द किसका सूचक है। जावक शब्द किसका सूचक है, यहां पर लिखा है, देखो ये लिखा है, ऊषा को सत्य बनाने को जावक नभ पर छितराता चला। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन ये होगा, लहू, लहू का मतलब खून। ठीक है, टेशु, महावर और लाल। ठीक है, तो इसमें से जो कवि है इसका वो कहना चाहता है, महावर का मतलब होता है जो स्त्रियां अपने पैरों में जो रंग लगाती हैं उसको हम महावर कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है, महावर छितराता चल, मतलब जिससे तुम्हारी जो जीवन है वो बढ़ता रहे। जैसे सुहागन स्त्री का एक वो रहता है कि उसे महावर लगानी है, ठीक है, परंपराओं के अनुसार, तो वो महावर चितराने का आशय है अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हैं, या जिसका पति जीवित है वही ये श्रृंगार करता है
तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो है हमारा जावक शब्द का जो सूचक है वो महा। तो रंगों के 7 घाट से क्या अभिप्राय है? रंगों का भरा जीवन, 7 रंगों के साथ घड़े, आशा और खुशियों से भरा जीवन, रंगों की वर्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है आशा और खुशियों से भरा जीवन। इसका लास्ट प्रश्न है इस काव्यांश का, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना होगा में क्या भाव है? तो ये सूचित कर रहा है पुरानी रूढ़ियों को नए युग के लिए हटना पड़ेगा। जो पुरानी रीति रिवाज हैं, रूढ़ियां चल रही हैं, उसको नए युग के लिए हटना पड़ेगा। इस वीडियो में हमारा इतना ही। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब